गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आपका जो जगत प्रोटिस्टा था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम आपको इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे कवक जगत। ठीक, आज जानेंगे हम कवक की कुछ विशेषताएं कि कवक क्या होता है। ये भी जानेंगे कि कवक का वास स्थान कहाँ पे है, अर्थात हैबिटेट्स ऑफ फंगाई। ठीक, और इसका न्यूट्रिशन क्या है। ठीक, फंगी का जो है न्यूट्रिशन क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। ठीक, और इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। कवक, पहले जानेंगे कवक क्या होता है। तो कवक क्लोरोफिल विहीन, सबसे पहली बात तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवक मतलब क्या होता है? फफूंदी। फफूंदी आप जानते होंगे, फफूंद जो ब्लड वगैरह पर लग जाती है, आपने देखी होगी फफूंद। तो बस हमें समझ लिए फफूंद के विषय में पढ़ना है। ठीक, आपने दाद देखा होगा, दाद हो जाता है। ठीक, तो जो दाद होता है वो भी एक प्रकार का फंगल डिजीज है। तो कवक क्लोरोफिल विहीन मतलब जो कवक होता है वो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है, अर्थात कवक क्या है? एक थैलोफाइटा है जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। शैवालों की भांति इसमें जड़ तनाव पत्तियां नहीं होती, क्योंकि आप थैलोफाइटा पढ़े होंगे। थैलोफाइटा में आपने पढ़ा होगा कि उसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो उसमें भी कैसा कवक भी क्या है? थैलोफाइटा है और उसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ये परजीवी, परजीवी मतलब पैरासाइट, पैरासिटिक। ठीक, कमा मृतोपजीवी अर्थात स्पोरोफाइटिक। तो परजीवी मृतोपजीवी होते हैं। वह बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, मतलब जो कवक होते हैं उसमें जनन स्पोर्स के द्वारा होता है, अर्थात बीजाणुओं के द्वारा होता है। कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कवकों का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? कवक विज्ञान, या इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। कवकों के द्वारा पादपों में उत्पन्न रोग, जो पादपों में उत्पन्न रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? पादप विकृत विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। दो चीजें इसमें जानी हमने कि जो कवक है, कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कवक का अध्ययन कवक विज्ञान माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जो पादपों में कवकों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसका अध्ययन किसके किया जाता है? तो पादप विकृत विज्ञान अर्थात प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक, तो हमने जाना कि कवक क्या होता है? क्लोरोफिल विहीन, जो है संवहन ऊतक विहीन थैलोफाइट्स हैं, और इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। या तो ये परजीवी होंगे या तो फिर ये सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और मृतोपजीवी के रूप में भी होते हैं ये। ठीक, इनमें बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और जब रोगों का अध्ययन करते हैं पादपों में तो इसे बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। अब आगे देखते हैं ये रहते कहाँ हैं, अर्थात ये कहाँ पाए जाते हैं। तो कवक प्रायः ओमनी प्रेजेंट हैं, अर्थात सर्वव्यापी हैं। कवक प्रायः ओमनी प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ना होने के कारण, मतलब क्लोरोफिल तो हम पहले जान चुके हैं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसमें क्लोरोफिल ना होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अतः ये दूसरे पौधों पर परजीवी अथवा सहजीवी अथवा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात जो कवक है वो परजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में और मृतोपजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक, अगला परजीवी व मृतोपजीवी कवकों को निम्न भागों में बांटा गया है। परजीवी कवक जो होते हैं और मृतोपजीवी जो कवक होते हैं उसके आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्ण परजीवी कवक। पूर्ण परजीवी कवक मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्या इंग्लिश बोलते हैं इसे? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। दूसरा आता है विकल्पी परजीवी, इंग्लिश बोलते हैं इसे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। तीसरा आता है पूर्ण मृतोपजीवी, अर्थात इंग्लिश बोलते हैं ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट्स। चौथा आता है विकल्पी मृतोपजीवी, अर्थात इंग्लिश में से बोलते हैं फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट्स। तो पहला जानते हैं पूर्ण परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। पूर्ण परजीवी मतलब ये कंप्लीटली परजीवी है। ये देखिए क्या है इसमें, ये कवक जीवित पोषक पर उगते हैं। ठीक,
ये जो कवक होते हैं, पूर्ण परजीवी जो कवक होते हैं, ये जीवित अर्थात लिविंग जो होस्ट होता है उस पर ये पाए जाते हैं। ये कवक किसी जीवित पोषक पर उगते हैं। पोषक की मृत्यु हो जाने पर इनकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो ये पूर्ण परजीवी है ये कंप्लीटली परजीवी होते हैं। उन पर जब पौधा जैसे जो जिस पर ये उगते हैं अगर वो समाप्त हो गया तो ये भी समाप्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण कौन है? जैसे पक्सिनिया। पक्सिनिया किस में होता है? गेहूं में होता है। तो गेहूं में होता है तो वो ये पक्सिनिया कैसा होता है? आपका पूर्ण परजीवी होता है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे एक सी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पक्सिनिया कैसा जो है कवक है, तो पक्सिनिया पूर्ण परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कवक है। ठीक। विकल्पी परजीवी फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये कवक प्रायः मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? ये कवक प्रायः मृतोपजीवी होते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में परजीवी जीवन भी जीते हैं। मतलब ये विकल्पी परजीवी हैं, अर्थात इनके पास एक विकल्प है और विकल्प कौन सा है? परजीवी होने का है। देखिए पूरी परिभाषा इसी में है, इनके पास एक विकल्प है और विकल्प कौन सा है? परजीवी होने का है। ठीक। तो ये कवक प्रायः मृतोपजीवी होते हैं। वैसे तो ये कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन इनके पास एक विकल्प है। कैसा विकल्प है? कि कुछ परिस्थितियों में परजीवी जीवन भी जी सकते हैं। जैसे आपका फ्यूसेरियम, क्या लिखा हुआ है? फ्यूसेरियम, फ्यूसेरियम। अगला आता है आपका तीसरा पूर्ण मृत्योपजीवी ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। ठीक। इसमें क्या होता है? कुछ कवक केवल मृत पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये किसी जीवित पौधे या जंतु पर संक्रमण नहीं करता। जैसे एगैरिकस, एगैरिकस जानते होंगे, मशरूम जिसको बोलते हैं, मशरूम को एगैरिकस भी कहा जाता है। तो ये इसमें देखिए परिभाषा में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हेडिंग में? पूर्ण मृतोपजीवी, अर्थात ये पूरी तरीके से कैसे होंगे? मृतोपजीवी होंगे, अर्थात इनका जीवित ऑर्गेनिज्म से, जीवित जंतुओं या पौधों से कोई संबंध नहीं होगा। तो कुछ कवक केवल मृत पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये किसी जीवित पौधे व जंतु पर संक्रमण नहीं करते, जैसे एगैरिकस। ठीक। चौथा था विकल्पी मृतोपजीवी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो कुछ कवक सामान्य रूप से परजीवी होते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में मृतोपजीवी, अर्थात फिर से यही हेडिंग में सब कुछ हेडिंग में बता रहा है, विकल्पी मृतोपजीवी, अर्थात इसके पास एक विकल्प है और विकल्प कौन सा है? मृतोपजीवी होने का है। लेकिन है कैसा? ये परजीवी। होता तो ये परजीवी है, लेकिन ये कुछ अगर परिस्थितियां विपरीत आ जाती हैं तो ये मृतोपजीवी भी हो सकता है। जैसे टेफ्राइना, इसका उदाहरण कौन सा है? टेफ्राइना। एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता दें, जैसे डैक्टिलेला और आर्थ्रोबॉट्रिस, आर्थ्रोबॉट्रिस जो कवक हैं ये क्या करते हैं? छोटे कीटों और प्रोटोजोन्स को पकड़कर खा जाते हैं। क्या करते हैं? छोटे जो कीट होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं उनको पकड़कर खा जाते हैं, इसीलिए इनको परभक्षी कवक बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कंपटीशन में पूछा जाता है तो मोस्टली जो है एब्सेशन अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कवक ऐसा होता है जो परभक्षी होता है? तो डैक्टिलेला और आर्थ्रोबॉट्रिस, ये कवक जो होते हैं ये परभक्षी कवक होते हैं। तो आपने कवक के विषय में जाना, उनका हैबिटेट जान लिया, उनका न्यूट्रिशन जान लिया कि क्या होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।